यस हेलो, यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 के अभ्यास 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के 4-5 क्वेश्चन है छोटे छोटे से, जहां आपसे पूछा गया है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास प्रश्न है x² माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर में 0। त्रिपद है तो हमें इनके 4 पद बनाने हैं, मध्य पद के 2 खंड करके। मध्य पद के खंड करने के लिए छोटे छोटे से 2-3 नियम है। जब बाह्य पदों का गुणनफल ऋणात्मक हो तो मध्य पद के टुकड़े, एक टुकड़ा ऋणात्मक और एक टुकड़ा धनात्मक होंगे क्या? जो भी टुकड़े होंगे उनका गुणनफल तो बनना चाहिए 10 और डिफरेंस बनना चाहिए 3। तो ऐसे टुकड़े आपके सबसे पहले 10 के गुणनखंड कर लेते हैं। 10 के गुणनखंड 2 का भाग 5 बार और 5 का भाग 1 बार। ये आपको क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि कहीं बड़ी संख्याएं भी आ जाएगी तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो एक टुकड़ा आया 2 और एक आया 5। 5 और 2 का डिफरेंस बनता है 3, 5 और 2 का गुणनफल बन रहा है 10। इसलिए हम लोग x² 2x भी लिख दिया, 5x भी लिख दिया, माइनस का 10 बराबर में 0 लिख दिया। अब देखिए इनके चिन्ह एडजस्ट करने हैं। यदि बीच वाला पद माइनस का है तो बड़े टुकड़े के चिन्ह माइनस का और छोटे वाले के प्लस का। डिफरेंस करें माइनस के 5 में से 2x को निकाला जाए तो पीछे बच जाता 3x। इस प्रकार से हमने त्रिपद के 4 पद बना लिए। प्रथम 2 पदों में से कॉमन ले लेते हैं, अगले 2 पदों में से भी कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x को बाहर लिया तो पीछे रह गया x प्लस का 2। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है माइनस का 5, माइनस के 5 को कॉमन लिया तो पीछे रह गया x प्लस का 2। 5 का भाग 10 में जा रहा 2 बार। माइनस का चिन्ह है पर माइनस ही कॉमन लिया इसलिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बराबर में 0। जब हमारे पास दोनों कोष्टक एक जैसे आ जाते हैं तो कोष्टक कॉमन ले लेते हैं। x प्लस के 2 को बाहर कॉमन लिया तो पीछे रह गया x माइनस का 5 बराबर में 0। यदि हम इन दोनों कोष्टकों से x के मान निकालना चाहते हैं तो एक एक कोष्टक को 0 के बट्टे में भेजते जाएंगे तो दोनों ही 0 होते जाएंगे। यानी कि x प्लस का 2 बराबर में 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 2। यदि इस कोष्टक को बट्टे में भेजे 2 वाले को तो x माइनस का 5 बराबर में 0। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा पक्षांतर करने के बाद में प्लस का 5। यानी कि 2 शून्यांक जो प्राप्त हुए हैं वो आए हैं माइनस का 2 और प्लस का 5। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 1 का पहला। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में हम लोग बाह्य पदों का गुणनफल देख रहे हैं, माइनस का 6 और 2x²। इनका टोटल गुणनफल बनता है माइनस का 12x²। यदि बाह्य पदों का गुणनफल माइनस में बन रहा है तो वही बात बीच वाले पद के टुकड़े, एक टुकड़ा प्लस का होगा और एक टुकड़ा माइनस का होगा और उन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 1 का। तो ऐसे हमारे पास कौन से 2 खंड है जिनका डिफरेंस करने पर तो 1 बने और गुणा करने पर 12 बने? तो वो है आपके 4 और 3। 4 और 3 का गुणा बनता है 12 और 4 में से 3 को निकाल दिया जाए तो पीछे बचता है 1। यहाँ प्लस लाना है तो बड़े टुकड़े के चिन्ह कर देंगे प्लस का, छोटे टुकड़े के चिन्ह कर देंगे माइनस का। तो लिखते हैं 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 है जैसी बराबर में 0 भी है जैसी। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रथम 2 पदों में से कोई चीज़ जो भी खंड है उभयनिष्ठ वो ले लेते हैं बाहर। जैसे यहाँ 2x² है और यहाँ 4x है, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, दोनों में x का भाग जा रहा है। तो 2x को बाहर उभयनिष्ठ ले लिया। उसके बाद में यहाँ पीछे कौन बचेगा? पहले पद में से 2x तो हमने बाहर ले लिया तो पीछे बच गया x प्लस का 2 का भाग 4 में गया 2 बार और x पूरा ही बाहर आ गया। कुल मिलाकर के कोष्टक में बच गया x प्लस का 2। अगले दोनों खंडों में से उभयनिष्ठ कोई चीज़ देखें तो दोनों में 3 का भाग जा रहा है। 3 को बाहर ले लिया, 3 का भाग यहाँ जा रहा है x बार। इस माइनस माइनस का गुणनफल हो जाएगा प्लस। 3 का भाग 6 में जा रहा 2 बार बराबर में 0। अब इन कोष्टकों को देखें उभयनिष्ठ आने के बाद में तो दोनों कोष्टक एक जैसे आए। तो पद नंबर 1 पद नंबर 2, पहले 3 पद थे, 4 पद बनाए, फिर वापस 2 बन गए। इन दोनों में से हमें कॉमन दिख रहा है x प्लस का 2। x प्लस के 2 को बाहर ले लिया तो पीछे रह गया 2x माइनस का 3 और बराबर में 0। हम दोनों कोष्टकों से x के मान निकालेंगे। तो देखिए इस कोष्टक को बट्टे में भेज देते हैं तो x प्लस के 2 का मान हो जाता है 0। यानी कि यहाँ से x का जो मान आएगा वो आएगा माइनस का 2। इसी तरह से यदि हम इस कोष्टक को बट्टे में भेज देते हैं तो बचता है 2x माइनस का 3, इसके बराबर में 0।
अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो सबसे पहले -3 को पक्षांत करना पड़ेगा, तो बच गया 2x, माइनस का 3 था, ये हो गया प्लस का 3। x का मान निकालना है तो 2 को 3 के बटे में भेजना पड़ेगा वज्र गुणा में, तो 3/2। अतः एक x का मान आया 3/2 और एक मान आया -2। तो इस प्रकार से हम और भी क्वेश्चन हल करेंगे। जैसे तीसरा प्रश्न ले रहे हैं इसी प्रश्न का, तो है रूट 2 x² प्लस का 7x प्लस का 5√2। अब देखिए, यदि हम इनको सरल करें, यहाँ बाह्य पदों का गुणनफल बन रहा है धनात्मक। बाह्य पदों का गुणनफल यदि धनात्मक हो तो बीच वाले पद के टुकड़े बीच वाले पद के जैसे ही। गुणनफल क्या बन रहा है, देखो 5 है, √2 है, √2 है, √2 का तो बन गया 2 का गुणा 5 से करें तो टोटल बन गया 10x²। बाह्य पदों का गुणनफल बन रहा है धनात्मक और वो भी 10x²। तो बीच वाले पद के टुकड़े बीच वाले पद के जो चिन्ह है उसके जैसे ही होंगे, और वो होंगे क्या, गुणा करने पर तो बनने 10 और जोड़ने पर बने 7। तो वो खंड होंगे आपके 2 और 5। 2 और 5 का गुणा बनता है 10, 2 और 5 का योगफल बनता है 7। तो हम लोग इस 7x की जगह 2 खंड लिख देते हैं, तो 3 पद के 4 पद बन जाएंगे, फिर उनमें से कॉमन लेकर के सरल कर लेंगे। तो देखिए √2x² है जैसे ही, प्लस का लिख दिया 2x, प्लस का लिख दिया 5x, प्लस का लिख दिया 5√2 और बराबर में 0। यहाँ पर भी बराबर में 0। अब देखिए, हम फर्स्ट 2 में से कॉमन ले रहे हैं तो इनके टुकड़े कर देते हैं। देखिए, एक स्टेप है √2x² प्लस का 2 के टुकड़े करते हैं √2 इंटू √2 और साथ में खड़ा x, प्लस 5 है जैसे ही, x है जैसे ही, प्लस है जैसे ही, 5√2 भी है जैसे ही, बराबर में 0। इस 2 के टुकड़े √2 क्यों किए, क्योंकि हमारे पास पहले पद में √2 खड़ा है, तो अंडरलाइन कर देते हैं। यहाँ √2 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो √2x आपके कॉमन आ गया। √2x कॉमन आने के बाद में कोष्टक में क्या बचेगा, देखो √2 गया, x² में से x गया, तो पीछे रह गया x प्लस का चिन्ह। यदि इनमें से √2 और x को कॉमन ले लिया है बाहर, तो पीछे बच गया यहाँ पर भी √2, फिर प्लस का चिन्ह। इन 2 पदों में से आगे वालों में से तीसरे और चौथे में से देखें तो दोनों में कॉमन दिख रहा है 5। 5 को बाहर ले लिया तो कोष्टक के अंदर बच गया x प्लस का √2 बराबर में 0। दोनों कोष्टक देखें तो एक जैसे आए, तो हम लोग इस कोष्टक को कॉमन लेते हैं। x प्लस के √2 को कॉमन ले लिया तो पीछे बच गया √2x प्लस का 5 बराबर में 0। हम इनका बारी बारी से मान निकालेंगे। तो देखिए, पहले कोष्टक से मान निकालना चाहे, इधर लिख देता हूँ, तो ये पूरा कोष्टक बटे में गया, यानी कि x प्लस के √2 का मान होगा 0। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा √2, उधर जाते ही माइनस का √2, पहला मान। दूसरा मान निकालना चाहे तो ये पहले वाला कोष्टक बटे में चला जाएगा, लिखा जाएगा √2x प्लस का 5 बराबर में 0। तो पहले तो ये 5 जाएगा, तो बच गया √2x बराबर में माइनस का 5। x का मान निकालना है तो माइनस के 5 के बटे में चला जाएगा √2, यानी एक शून्यांक तो आया माइनस का 5/√2 और एक आया सिर्फ माइनस का √2। इस प्रकार से हम शून्यांक ज्ञात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, 4 पॉइंट के 3 के। इसी प्रकार से और क्वेश्चन भी हम हल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।